हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, है ना। एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टॉक लिया था मैंने, उसका एनालिसिस दे देता हूँ मैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, है ना, कि मैं बाइंग जोन में अगर बुलिश इनगल्फ वगैरह टाइप का दिखता है, इनसाइड कैंडल वगैरह दिखता है, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि प्राइस अभी अप जाने वाला है। सेम उसी तरीके से अगर सेलिंग जोन है और बियरिश इनगल्फ है तो बहुत ही अच्छा चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। बट देखो, ये 125 का डिमांड जोन है, डेट मीन्स बाइंग जोन है, प्लस ये बुलिश इनगल्फ है। सोचो मार्केट ऊपर से नीचे हो गई, नीचे से ऊपर चली गई, है ना। ये जो मेरा प्राइस था ऊपर से नीचे आया, उसके बाद सीधे यहीं का यहीं रह गया। ये सोचो, ये मैंने एंट्री कब किया था, 11:45 के आसपास एंट्री किया हुआ है इसमें, है ना। और एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ, उसके बाद प्राइस यहीं पे रही। मेन ये दिक्कत नहीं है कि ये टारगेट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। मेन जो सबसे अच्छा बात है ना, वो ये है कि प्राइस इससे ऊपर नहीं गया, है ना। वो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, कि प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। मानो आप ये ब्रैकेट ऑर्डर लगा कर आराम से सो सकते हो। अगर आपका ट्रेड का सेटिंग जो है ना अच्छा है, तो आप आराम से सेटअप वटअप लगा के सो सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगा के। नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं, है ना, बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जीरो दाम अकाउंट है, ठीक है। एंड प्लस मैं क्या करता हूँ, एसएल के जस्ट थोड़ा सा पास देखो, नियर एसएल लिखा हुआ है, यहाँ बुकिंग पे पास थोड़ा सा मैं बुक लिखता हूँ, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ प्राइस की, यहाँ बुकिंग के आसपास ना, अगर मुझे लगता है ना कि प्राइस अगर धीरे 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 कर करके आई है, तब तो फिर मतलब प्राइस धीरे धीरे कर करके नीचे आएगी। फिर या अगर प्राइस ऑल ऑफ ए सडन ऊपर आ गई, तब तो अगर प्राइस अगर सडन में आती है तो तब फिर मैं बुक करना प्रीफर करता हूँ। क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, वो एक बार में ऊपर सीधे 2:1 सीधे नीचे आ जाता है एक ही बार में, है ना। बट देखो आप ना, इसके लिए अच्छा सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो, ये बुलिश इनकम कौन करेगा लॉन्ग, है ना। लॉन्ग करने से पहले पता है आपको, कोई नहीं करेगा। अगर आपको जब मार्केट देख रहे हो ना, शुरुआत से लेकर शुरुआत में दो ढाई घंटे से मार्केट गिर रहा है ना। ये 11:20 इसका एंट्री किया हूँ मैं 11:45 के बाद, है ना। ऑलरेडी ढाई घंटे से मार्केट गिर रहा था, ठीक है। ढाई घंटे से मार्केट बिल्कुल गिरा जा रहा है, गिरे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, समझ रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा मतलब करना बहुत ही, मतलब अगर आपका सेटअप बहुत ही अच्छा है, नॉर्मली क्या होता है, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ले लो। आपको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, दिख रहा है, इसको और गिरना चाहिए ना, नहीं गिराना यहाँ से, है ना। तो यही होता है, अगर आपका अच्छा सेटअप है ना, तो इसके बाद गिर भी जाता तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि हम लोग का एक्यूरेसी बस 50-60% चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा सेटअप लेते हो तो आपको हमेशा लाइफ में 50% तो एटलीस्ट आ जाएगा। और 2:1 पे करोगे तो एटलीस्ट महीने का 7-8% या 8-10% कैपिटल का बना जा सकता है विथ प्रैक्टिस, है ना। ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर का प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि मतलब मेरा अभी है, मेरा अभी 7 ही महीने हुए हैं, है ना। एंड ठीक है, एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है। बहुत सारा गलती किया है मैंने, बहुत सारा मैंने फंड बर्बाद किया है, बहुत सारा ये किया है। बहुत बार 2:1 पे मैं निकला नहीं हूँ, बहुत बार एसएल पे नहीं निकला हूँ, उसके कारण डबल लॉस हुआ है। बहुत बार 3:1 पे नहीं निकला हूँ, बहुत सारे गलती होता है। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है ना, तो इतने इमोशंस आते हैं। एक सप्ते मुझे याद है, मैंने ऑप्शन में बस इसलिए बर्बाद किया क्योंकि मैं हमेशा 2:1 के बाद वेट करते रहता था। 2:1 के बाद लगातार 5 के पाँचों दिन मेरा प्रॉफिट हो गया, या तो ब्रेक इवन या लॉस पे एग्जिट किया। सो जो प्रॉफिट मतलब मेरा ऑलमोस्ट मान लो कुछ भी एक्स करके 5x होना था, वो 5x ना हो के -2x -3x हो रहा है ना, ठीक है। तो आप उसको कैपिटल में जब देखोगे ना, तो फिर आपको बहुत वो इमोशनली आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। मानो आप जैसे इसमें कुछ लिया, आप कुछ भी, आप फॉर एग्जांपल 1000 का रिस्क लिया आपने, है ना। ये 2000 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 2000 हो गया। उसके बाद प्राइस नीचे आ गई, तो 2000 के बाद अब जब प्राइस देखोगे ना 800 प्रॉफिट, तो आप निकल नहीं पाओगे। तो आपको लगे अभी तो 2000 प्रॉफिट था, अभी 800 दिख रहा है ना। थोड़ी देर और वेट कर लेते, प्राइस एक बार ऊपर जाएगी तो निकल जाएंगे। फिर यहाँ आओगे, जीरो हो जाएगा। अब आपका दिमाग शून्य हो जाएगा कि अभी 2000 प्रॉफिट था, अभी शून्य हो गया, ये कैसे, है ना। और फिर बाद में जब नेगेटिव आएगा तो निकल ही नहीं पाओगे। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि इसके नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर सोचते हैं बहुत नीचे आ गए, अब तो थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना। कभी कभी काम करता है, बट ऐसा चांसेस नहीं है। जब इतना अच्छा सेटअप का चांसेस 50-60% ही है, तो ऊपर से नीचे जाने का वो कभी आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली आ जाएगा, कभी ना कभी नीचे से ऊपर जाएगा, सीधा आपको प्रॉफिट 2:1 3:1 भी मिल जाएगा, है ना। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लक बक पे डिपेंड नहीं करना, आपको सेटअप अच्छा होना चाहिए। आपको प्राइस सेक्शन, सपोर्ट है, स्टैंड बाइंग जोन, सेलिंग जोन, है ना, जो भी है, EMA 20, जो भी सेटअप आप करते हो उसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। चलो ठीक है। निफ्टी में निफ्टी पे मैं अभी इंस्टाग्राम लाइव पे था मैं, ठीक है ना। तो मैंने आज मैं इंस्टाग्राम लाइव पे गया था, कल भी इंस्टाग्राम लाइव पे गया था, है ना। तो आप लोग ऐड हो सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी कभी लाइव जाता हूँ। मेरा यूट्यूब से लाइव पता नहीं कुछ इशू चल रहा है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है ना, मुझे आता नहीं है मैक में लाइव आना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, सीखूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ठीक है, मुझे मतलब वो लाइव आने हैं अभी थोड़े दिन। मैं लाइव आया करूँगा कभी कभी, एक्सपायरी के दिन या ऐसा कुछ भी।
तो निफ्टी में मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए, सब नेकेड बाय, नेकेड सी बाय, नेकेड पी बाय, इस तरह से लिया है मैंने। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में कहीं पे आपको लग रहा है सी बाय कोई कर सकता है, मैंने सी बाय किया है और इस पर प्रॉफिट कमाया। ठीक है, पूरा देखो मार्केट क्या गंदा फॉल हुआ है। ठीक है, इसके बावजूद मैंने सी बाय किया हुआ था। ठीक है, इसमें तो इसमें तो बहुत सारा मैंने एंट्री किया है निफ्टी में। एक सेकेंड, निफ्टी में मैंने एंट्री किया हुआ है 21,800 का पी खरीदा है। 21,800। अच्छा, ये तो ये वाला है, ये तो नीचे वाला है। ठीक है, एक है 700, एक है 21,600, 21,700, 21,750, 21,800। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कल जो मैंने बताया था ना आपको, मैंने OTM ख़रीदा हुआ है, उसका प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा मस्त वाला हो रहा था। ठीक है, वो मतलब मेरा रिस्क था 500 और मुझे प्रॉफिट ऑलमोस्ट, क्योंकि शुरुआत से सुबह से ही उसमें क्यों मैंने बता दिया था ऑब्वियसली, है ना, कि 500 लॉस मैक्स हो सकता है। अगर आप लॉस से ओके हो तो ले लिया करो, है ना। कभी भी आपको लगे ना कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो आज जो RBI का वो मॉनेटरी पॉलिसी है कुछ आने वाला था, उसके कारण से मैं थोड़ा सा वो था श्योर था कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। या तो न्यू लाइफ टाइम है देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस गजब फॉल कर सकता है, क्योंकि बहुत दिन से ये फंसा के रह रहा था। ठीक है, हमेशा ये कर रहा था। ठीक है, और कल बुलिश थोड़ा सा ये मतलब काइंड ऑफ क्लोजिंग दिया हुआ, तो उसके कारण से मार्केट आज बुलिश होना था। ठीक है, बट बुलिश नहीं हुआ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये जैसे पहला ये अगर मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी करता ना, तो पहला ये कैंडल बनने के बाद मैं एग्जिट कर गया होता। ठीक है, तो वही है कि अगर आपके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज और 75 का सप्लाई जोन भी है ना, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए ना। अगर आप मान लो आप सोच रहे हो कि प्राइस बुलिश जाएगा और यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो आप क्यों बुलिश जाओगे, क्यों कैरी पोजीशन क्यों कैरी फॉरवर्ड करोगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ मैं बता दूंगा, अभी आराम से सुनना। ठीक है, एक तो बैंक निफ्टी पहले बताता हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में क्या है, 15 मिनट्स में ये देखो, 15 मिनट्स से फर्स्ट कैंडल, है ना, फर्स्ट कैंडल पे मैंने सी बाय किया था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद। ठीक है, क्यों किया, पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग 75 रेजिस्टेंस। ठीक है, 75 मिनट्स का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मतलब आवरली मान लो आप, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, 2-3 दिन का था। ठीक है, तो मैं देख रहा था बार इसको हो रहा था, आज इसको ब्रेक किया। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखोगे ना, तो आप 15 मिनट्स ये देखो, सॉरी वॉल्यूम करना था मुझे, इस पर वॉल्यूम बढ़ाया है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ाया क्या, अच्छा वॉल्यूम इस पर नहीं बढ़ा है, नहीं हाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। 15 मिनट्स 10 मिनट्स में बढ़ा था क्या, आज का कहाँ गया कैंडल, हाँ देखो 10 मिनट्स में कैंडल वॉल्यूम बढ़ा है ना। ठीक है ना, तो मैंने यही देख के लिया था कि इसको बोलते हैं ब्रेकआउट जब ये वॉल्यूम बढ़ने के साथ होता है ना, तो मस्त काम करता है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो मैंने इस वाले कैंडल के ऊपर देखो, मेरा अभी भी 2:1 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें 2:1 का भी उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं इनफैक्ट नेकेड बाय करता हूँ, मैं जल्दी प्रॉफिट करके भाग जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसे मैं बताते ही रहता हूँ, है ना, मैं हमेशा सेलिंग करता हूँ, है ना, और हेजिंग करके। ठीक है, तो इस कारण से नेकेड बाय करने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन पे चिपक जाओ, है ना, आप 2 सेकंड बाथरूम भी नहीं जा सकते, इतना गंदा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल जो था वो 15 मिनट्स का था। ठीक है, और मैंने इस बीच में आपको ये भी बताया था कि ये देखो 75 का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, इसलिए इतना फॉल हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको 10-15 रीज़न बताऊँगा क्यों फॉल हुआ है। ठीक है, और ये देखो 15 मिनट्स का ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया। 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है निफ्टी में, उसका ब्रेकडाउन हो गया। चौथा 5वां रीज़न सुनो, पहला एक रीज़न तो ये देखो, ये ओपन है सेम है, जब भी ओपन है ऐसा सेम होता है ना, तो फिर मार्केट बहुत गंदा फॉल करता है, बहुत ही बियरिश साइन है। ठीक है, दूसरा है जो रेंज ब्रेकआउट, इससे पहले मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ कि 1 घंटे का जो रेंज बनता है ना, अगर उसके नीचे प्राइस जाता है ना, और ये देखो इधर कोई सेलिंग जोन भी नहीं है बिल्कुल ही, ये एक थोड़ा सा एक पिवट था, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकता था, अब प्राइस थोड़ा सपोर्ट ले सकता था, बट नहीं लिया, प्राइस ऐसे फॉल किया ना, उसके बाद तो आप आराम से मतलब कोई भी 5 मिनट 10 मिनट कहीं का भी जोन बोन देख के, थोड़ा सा बियरिश साइन देख के आप मतलब नेकेड पी बाय किया जा सकता है, जो कि आज मैंने किया हुआ है, 3-4 बार किया हुआ है। लास्ट में इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है मुझे, है ना, क्योंकि मेरे पास ये, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं नेकेड बाय कभी नहीं करता, है ना, मुझे इसका और डेटा के बेसिस पे मैंने सारे ट्रेड लिए हुए, ऐसा कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई पैटर्न आज था नहीं, है ना, जिस पैटर्न से मैं हमेशा लेता हूँ उस पैटर्न से नहीं, बट बाकी जो मैंने बुक में सीखा था, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में वगैरह वगैरह, जहाँ से भी मैंने अलग अलग तरह की चीज़ सीखा है, जैसे विक्स क्या होता है, और जैसे मैं और बताता हूँ अभी, है ना,
जैसे विक्स होता है, ये पीसीआर होता है, ये जो डेटा है ये तो मैंने किसी को नहीं देखा है इस तरह से यूज करते हुए, तो ये भी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, डेली का ओपन इंटरेस्ट आता है, वो भी मैं देखता हूँ, है ना। ये बहुत हेल्पफुल रहा आज मेरे लिए, तो मैं वो बता दूंगा आज कैसे मैंने किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी का था ये 15 मिनट्स का, इसका हाई क्रॉस ओवर पे था, है ना। और मैं इसको बताऊँ तो ये 3 मिनट्स का कोई जोन बोन है इसमें। 15 मिनट्स का हाई क्रॉस हो गया ना, तो देखो ये 5 to 10 मिनट्स का डिमांड जोन लिखा है ना मैंने, है ना। तो ये इस वाले डिमांड जोन पे जब आया था ना प्राइस यहाँ पे, तो मैंने एंट्री किया। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लॉस हो गया, और ऑल ऑफ ए सडन जो ये स्पाइक आया ना, ये स्पाइक मेरा 2:1 ऑलमोस्ट मिल गया था, और मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया। मैं लिमिट ऑर्डर अगर मैं नहीं लगाता ना, तो आज फिर मेरा उतना है जितना मेरा, मान लो कुछ भी मान लो, जो भी अमाउंट आपको मान लो कि उतना प्रॉफिट हो, उतना ही लॉस हो जाता है, क्योंकि प्राइस जैसे टच किया सीधे नीचे आया, है ना। तो यही होता है, एक अच्छा पैटर्न अगर बन जाए ना, तो आपको एक पुश ज़रूर मिल जाता है थोड़ा सा, है ना। और कभी भी अगर आपको 2:1 मिल जाए, तो उसके बाद आप ऑलमोस्ट मतलब ब्रेक इवन पे या तो आप निकल जाओ, या फिर आप यहाँ पे एसएल पे पक्का निकल ही जाओ, क्योंकि मार्केट में कोई भरोसा नहीं कब, जब तक वो दिखा रहा है आपको कि मैं बुलिश हूँ, तभी तक आप बुलिश कर लो। जब वो आपको बियरिश साइन शो करने लगे, तो फिर आप आराम से उसको पैर पकड़ लो उसके, ठीक है। फिर बाद में ये बियरिश सिंगल भी बन गया था यहाँ पे, चलो ठीक है। ये तो बियरिश सिंगल पे ऐसे इतना प्रॉपर नहीं है, बट ये शो कर रहा था कि मार्केट जो है ना, सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा। सपोर्ट को थोड़ा सा क्रॉस किया, बहुत ही हिम्मत के साथ क्रॉस किया, देखो कितना प्यारा सा क्रॉस किया था। बट ऐसे बहुत ज़्यादा देखो इसके ऊपर और कोई क्लोजिंग नहीं दिया। ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ था, इसी दूसरा कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ, तीसरा थोड़ा सा ऊपर गया, तीसरा थोड़ा सा ऊपर गया, चौथा नीचे, पाँचवा नीचे। तो पहला जो कैंडल था ना, इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाया मार्केट, है ना। बायर बहुत सारा कोशिश किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। मैं वो छोटे से मूवमेंट में ना 2 से 3 4 5 मिनट में मैं प्रॉफिट करके निकल गया था, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि मैं बहुत ही स्मॉल कैपिटल से कर रहा हूँ, इतने स्मॉल कैपिटल से कर रहा हूँ कि आप विश्वास नहीं करोगे। बट नॉर्मली ऑप्शन बाय करने के लिए इतना कैपिटल चाहिए नहीं होता है ना। तो इसके लिए ठीक था काफ़ी, मतलब मुझे आज फंड का वो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं था, है ना। बट मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा था, मेरे दिमाग में वो था कि मैं ज़्यादा लॉस ना कर जाऊँ, है ना। तो मैं बताऊंगा मैंने क्यों आखिर ये सब ट्रेड क्यों लिया, है ना। 46,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ हुआ, और इसके ऊपर स्पेस बहुत ज़्यादा था। तो मेरा ये था ना कि अगर प्राइस यहाँ से भागना शुरू करेगी ना, तो बहुत गजब प्रॉफिट हो सकता है ना। इस कारण से मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट था। इसके अलावा मैं बहुत सारा चीज़ देखा हूँ, जैसे कि ये वाला चीज़ जो होता है ना, ये मैं देख रहा था। ये तो मतलब शुरुआत में 15-20 मिनट में ही मैंने ले लिया था, तो इसको ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं था। पर यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट आता है ना, उस पर दिखा रहा था। और कल का क्या होता है ना, जैसे बैंक निफ्टी ना, जो कल का रेजिस्टेंस होता है ना, तो वो आज सपोर्ट की तरफ बहुत अच्छे से काम करता है ना। तो मेरा वो भी लॉजिक था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाय करने के चक्कर में था, बट मुझे ये अच्छे कोई भी बुलिश साइन दिख नहीं रहा था यहाँ पे फिर, है ना। तो मैं थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे निकल जाता, बट ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे गया। मैंने लिमिट ऑर्डर इतना ऊपर लगा दिया था ना, इतना जोर का स्पाइक आया ना, कि मतलब ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज, लेकिन बहुत अच्छा स्पाइक आया था ये। ऑल ऑफ ए सडन एक मिनट में आई गेस 1 मिनट के अंदर ये स्पाइक आया, 10-20-30-40 सेकंड के अंदर ये स्पाइक आया, और फिर नीचे आ गया प्राइस। मेरा लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दिया था एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला, है ना, कि अगर गलती से कहीं टच कर गया तो इतना टच करके दिखा दे, है ना। और एकदम बिल्कुल टच हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा ये था, सी बाय किया था मैंने 46,000 का, ठीक है। उसके अलावा आते हैं निफ्टी पे देखो 15 मिनट का ट्रेंड लाइन है, ये 15 मिनट्स ब्लैक वाला ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स का है, ये 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था एक, है ना। और ये रेजिस्टेंस किस चीज़ का था, ये रेजिस्टेंस नहीं था, सॉरी, ये रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में मैंने ड्रॉ किया 21,800 का, है ना, क्योंकि यहाँ PCR 0.5 दिखा रहा था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ PCR वगैरह क्या होता है, एक सेकंड। ये देखो ये PCR होता है, ये होता है पुट कॉल का रेशियो, है ना। मतलब पुट कॉल और कॉल सेलर कितने हैं, पुट सेलर अपॉन डिवाइडेड बाय कॉल सेलर, है ना। तो अगर पुट सेलर डबल होंगे, है ना, तो वो कुछ भी होगा, मान लो 4 है, अपॉन कॉल 2 है, कॉल सेलर 2 है, तो PCR 2 आएगा। डैट मीन्स क्या, PCR डबल है ना, कॉल सेलर के। डैट मीन्स की सपोर्ट बहुत ही गजब का है, मार्केट एकदम गजब ऊपर भागने वाला है। लेकिन PCR जब अगर 0.5 या 0.6 होता है ना, ये मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, और बाद में मैं बहुत जगह इसको देखा भी हूँ, जब भी 0.67 से नीचे आता है ना, तो फिर मार्केट बहुत ही गंदा फॉल करता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया विक्स क्या होता है वगैरह वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ, है ना। तो ये मैं बार बार देख रहा था PCR की, PCR बहुत ही ज़्यादा गंदा जा रहा था, है ना। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मार्केट में 0.55 0.60,
है ना। मैं इंस्टाग्राम लाइव पे मैंने बताया भी था ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो मैं पीसीआर भी देख रहा था और मैं ये 5 to 10 इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल किया था। इस पर मैं क्या करता हूँ ना, एक तो ये ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के दिन सारा बता देता है ना कि इतना इतना एक्सपायरी हो, आज एक्सपायरी था तो सारा बता रहा था कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। तो 22,000 पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस नहीं कर पाया है ना, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाया था, ठीक है। देखो 22,000 पे किस तरह से इसे रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी देर बाद 20,950 पे भी रेजिस्टेंस, 21,950 पे भी रेजिस्टेंस बनने लगा था, ठीक है। और ये 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट हुआ था, है ना। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड क्या लिया था, 21,800 का, नहीं उससे ऊपर भी लिया है मैंने कुछ, 21,750, 800, 21,700, 600, 46, 750, 800, निफ्टी 22,250 कौन सी, अच्छा नहीं ठीक है 750, 800 ही लिया हुआ है मैंने। अच्छा यहाँ पे लिया नहीं मैंने, ओ वाह नाइस, ठीक है। इधर पे बिल्कुल भी कोई मतलब सेटअप ही नहीं बन रहा था, है ना। मैंने यहाँ देखो यहाँ सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर रखा है, ये देखता हूँ मैं 10 मिनट्स का जोन है। मुझे था ना कि यहाँ 800 या 700 पे कुछ सपोर्ट दिखा रहा था, अच्छा बट सपोर्ट लिया नहीं कहीं पे। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना ना, तो उसके बाद मेरा क्या, मैंने कल का कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशन किया हुआ था ना, जो मैंने बताया था कि ओटीएम मैंने बहुत ज़्यादा बुक वो कर लिया था, ओटीएम नहीं, इन द मनी बोलेंगे ना, पता नहीं, जो भी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया था, नीचे में ये कॉल का नीचे में नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस बाय किया था 21,600 का, इनफैक्ट उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। इसके बाद है ना ऑलमोस्ट मेरा 500 का रिस्क था एंड 1,1200 का प्रॉफिट था इस पर, ठीक है। और दूसरा सेल जो किया मैंने वो क्यों किया, 21,800 का सी क्यों बाय किया, है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ भी एसेट, कोई भी एसेट जो मैं साइन लेता हूँ ना, इनसाइड कैंडल या इस तरह से कुछ भी, है ना, वो सब कुछ भी था नहीं यहाँ पे। बट यहाँ पे ना पहला चीज़ जो था यहाँ पीसीआर था 0.6 या 0.5 के करीब में, ठीक है। दूसरा ये जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट में ये 4 5 5 6 सब देखते रहता हूँ, है ना। इस पर सब सिर्फ रेड कलर का था, ठीक है। आप समझ रहे हो, रेड रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब 5-10 मिनट में रेजिस्टेंस ही बढ़ रहा है। प्लस उसके अलावा जो ये ओपन एक्सपायरी था ना, वो भी 1 घंटे के बाद बहुत सारा, मतलब ये इंटरेस्ट जो होता है ना यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से दिखाता है ना। 1 घंटे के बाद का ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छे से काम भी करता है। बट आज सब चीज़ रेजिस्टेंस ही शो कर रहा था, ठीक है। ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा था, है ना। उसके कारण प्रीमियम का मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे बाय किया एक्सपायरी के दिन। आज तक मैंने कभी बाय नहीं किया, हाँ मैंने इससे पहले 1-2 बार किया हुआ है बाय उसे, है ना, उसमें भी गलती से प्रॉफिट ही हुआ था आई गेस। लेकिन यहाँ पे मैंने ये तो वेरी सैन है, बट मैंने इधर ही कहीं पे मैंने ऐसे ही नॉर्मली 21,800 का मैं क्या करता हूँ ना, 1 सेकेंड ये दिखा सकते हैं क्या, नहीं मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था 10-15-20 मिनट हो गए, फिर मैं पीएनएल खुल गया था मेरा, फिर मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े, इसलिए मैं चांसेस नहीं लूँगा। तो इस पर कुछ क्या होता है ना, मैं क्या करता हूँ मोबाइल में क्या करता हूँ 21,800 का, है ना, पी बाय पे चले जाता हूँ और उसमें देखता हूँ उसका प्रीमियम कितना मूव कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये वो इधर उधर से मूव करते हैं तो एक रेंज में फंस जाता है प्रीमियम, 30-40-50, 30-40-50, 30-40-50। अगर मुझे पता है कि 21,800 पे मतलब मार्केट फॉल होने वाला है, पीसीआर शो कर रहा है, सब चीज़ शो कर रहा है, तो मैं देखता हूँ प्रीमियम का स्पाइक कहाँ से कहाँ तक आता है। 30 से 50 आ रहा है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ 45 से 50 के बीच में ले लूँ, सॉरी 30 से 35 के बीच में ले लूँ, है ना, सो डेट कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। तो मैं 30 से 35 ऐसे करके कुछ पे लिया हुआ था, मुझे याद नहीं है, बट इसमें मस्त इसमें आया था ये वाला, ठीक है। और कुछ भी बुलिश साइन भी नहीं दिखा रहा था सच, ये देखो काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है। इसके बाद 2:1 में एक्सपेक्ट कर ही रहा था। और इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, मेरी मामी आ गई थी तो मुझे बाज़ार जाना पड़ गया था, तो मैं इनफैक्ट मैं स्मॉल प्रॉफिट पे एग्जिट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, है ना। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो आएगा ही, तो मैंने एक जो मुझे जो प्रीमियम का एक आइडिया था कि हाँ चलो इतना तो ज़रूर टच कर ही जाएगा, ऐसा ना हो कि मेरा ये प्रॉफिट वाला ट्रेड अब लॉस में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे मैं बाज़ार गया हुआ था, ठीक है, और मुझे लॉस नहीं करना था। तो मैंने इतना छोटा सा एकदम बिल्कुल प्रीमियम का स्पाइक रखा हुआ था कि बिल्कुल ही 0.5 दिखा ही रहा है, एक स्पाइक आएगा ही, तो 15-20 का आई गेस रेंज थोड़ा सा बढ़ा के मैंने प्रीमियम उस पर ऐसे लगा दिया था। और जब मैं आया तो मैं देखा सारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। और प्लस कल वाला जो नेकेड पी बाय था उस पर भी इस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रखा था, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना मैंने रिस्क लिया था उसका डबल प्रॉफिट हो गया, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200-300 रुपये लॉस हो जाए, ठीक है, मैं उससे मैं सोच रहा था बस लॉस थोड़ा सा कम हो जाए।
क्योंकि इस एक्सपायरी के दिन चांसेस होते हैं या तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, बिल्कुल ही साइडवेज ही हो जाए, ठीक है। और मार्केट तो एक बार फट गया ना, फिर 12:30 के बाद भी जब फटना शुरू किया ना, फिर तो मुझे पता चल गया अभी मार्केट अपने रुकने नहीं वाला। लास्ट का जो आधे घंटे का मूवमेंट होता है ना, वो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पोजीशन एग्जिट के कारण थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो और लास्ट में एक मैंने जो ट्रेड किया था 21,750, है ना, यहाँ पे किया हुआ है। क्यों किया हुआ है 5 मिनट्स पे देखते हैं। 21,750 इधर है क्या? हाँ ये है ना, हाँ ये देखो, ये वाला कैंडल जब बना था ना, तो मुझे लगा इतना बेयरिश कैंडल के बाद इतना ज़्यादा ये है ना, पीसीआर वगैरह सब बहुत ही गंदा दिखा रहा था, 0.5 0.6 करके, है ना। और प्लस मैं इस पर भी देख रहा था, लास्ट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सब पे रेड ही दिख रहा था, ठीक है। इस पे आप पूरा अच्छे से ट्रेड मत लेना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो 1-2 महीने, उसके बाद ही ले सकते हो आप। ये सेंसिबल का डेटा है एंड ये क्योंकि इसको अपडेट होने में टाइम लगता है ना। जब भी प्राइस मूवमेंट कर जाएगा ना, उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर सब देख लो, है ना, क्योंकि ये बस लेटेस्ट एडिशन दिखा रहा है। पिछले 10-15-20 मिनट में कितना एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, है ना। तो इसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लेके ऐसे नहीं बैठ जाना कि हाँ बहुत ग्रीन दिख रहा है बैठ गए। हो सकता है 2 मिनट पहले का भी सेलर लोग एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पे शायद मैंने लिया था, या फिर मैं 3 मिनट्स में भी चला जाता हूँ, है ना। 3 मिनट्स में जिस तरह मैंने बताया ना कि मैं प्रीमियम देखते रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 750 का प्रीमियम विश लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, वॉच लिस्ट में 750 का पी, है ना। और मैं प्रीमियम देख रहा था, जब मुझे लगा ना कि एक अच्छा रेंज का जो टॉप दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे ले लिया थोड़ा सा, सो डेट कि मेरा रिस्क भी बहुत ही कम हो, है ना। क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा की बेसिस पे, कोई ये पैटर्न तो नहीं है ऐसा, ये बेयरिश साइन शो कर रहा है, बट ऐसा कोई पैटर्न या ऐसा कुछ भी नहीं है ये, है ना। एंड ठीक है, जो मैंने किया मैं रेडी था, जितना भी लॉस होता मैं उसको लिए तैयार था, है ना। मैं ये सोच के किया था कि मेरा 1000 प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में, तो मैं उसको मैक्सिमम बर्बाद कर सकता हूँ, है ना। 0.5 है तो चलो ठीक है, मैं 1000 का रिस्क ले लूँगा। तो मैं बैंक निफ्टी का प्रॉफिट पे ही खेल रहा था बस, तो मैं पूरे दिन भर बस उसी के ऊपर खेल रहा था। तो ये 21,750 का रीज़न ये था। इसके अलावा 700 का भी मैंने लिया, है ना, 700 का लिया मैंने, और इसका भी बहुत मस्त प्रॉफिट आ रहा था यहाँ तक, ठीक है। बट मैंने एग्जिट नहीं किया, है ना। और मुझे याद नहीं रहा कि ये लास्ट 3 o'clock में फिर मैं गया था फिर बाज़ार, है ना। कुछ काम था, अर्जेंट काम था, है ना। एज सच मैं ऐसे नहीं जाता, बट अर्जेंट काम के कारण इसमें गया। इसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, है ना, क्योंकि मैं इधर कहीं पे जब बाज़ार में मैंने ट्रेडिंग व्यू देखा तो प्राइस बहुत ऊपर आ रहा था, है ना। तो फिर मुझे लगा हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर से नीचे आएगा, इसके कारण से मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर मैं जब तक आया नीचे, तब तक आई गेस ये कैंडल बन चुकी थी, है ना। तो उसमें थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें मेरे को टाइम का भी पता नहीं चला, क्योंकि मुझे 2-3 बार मार्केट जाना पड़ गया था, तो इस कारण से। बट ठीक है, सच मैं नेकेड बाय कभी नहीं करता, एंड जो मैंने पैटर्न से आज प्रॉफिट बुक किया है, वो पैटर्न में प्रॉफिट कभी नहीं करता। ये पैटर्न देख के, ये पैटर्न देख के मैंने, और पीसीआर देख के, इंडियन विक्स देख के मैंने आज ट्रेड लिया था, है ना। इसके अलावा ये ऑप्शन चेन भी होता है ये वाला, है ना। इसके ऊपर भी मैं देखते रहता हूँ। शुरुआत में मैंने 1 महीने क्या किया था ना, बस इसको देखता था, और वो सेंसिबल का जो डेटा था ना, उसको देखते रहता था दिन रात, कि मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है ना। तो ये मेरा बहुत दिनों का मतलब अपना एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। ऑलमोस्ट जो मैक्स पीएनएल मैंने देखा था आज, वो था कि ऑलमोस्ट आई गेस मोर देन 40% मतलब मेरे कैपिटल का मेरे को बन गया था, है ना। लेकिन मैं उसमें भी वो एग्जिट नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि और भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखेगा वो करके, तो फिर मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। बट एज सच मेरा मतलब ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे हुआ है, ठीक है। 50% से थोड़ा सा नीचे हुआ है, ठीक है। बट ठीक है, मेन वो नहीं है कि वो है, मेन ये है कि जो मैंने इतने दिन से देखा था उसका एटलीस्ट उसका कुछ बेनिफिट हुआ, है ना। जो मैं फालतू की इतनी वीडियो देखते रहता था, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जर्व करता था, है ना, तो वो सब चीज़ काम आता है ना। तो ठीक है, मैं उसे भी 3 मिनट्स 5 मिनट्स में भी देखते रहता हूँ, है ना। 3 मिनट्स में अगर मानो जैसे ये है ना, इनगल्फ वगैरह कुछ है क्या, जैसे मैंने कल के वो वीडियो पे बताया था, है ना, कि ये वाला सपोर्ट पे, है ना, मैं बताया था आपको कि 3 मिनट्स का इनगल बन जाता तो भी मैं लॉन्ग ले लेता, है ना। और तो लॉन्ग ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं देखता हूँ सपोर्ट है, हाँ ठीक है सपोर्ट ले रहा है, चलो ठीक है, लॉन्ग के लिए जगह है, ठीक है। और ये सेंसिबल का डेटा शो कर रहा है, ठीक है, पीसीआर कितना है, सब चीज़ देख के लेता हूँ, है ना। ऐसा जैसा नहीं है कि आप तुक्का बांध रहे हो। मानो आपको मार्केट शो कर रहा है ना, मानो ये पीसीआर दिखा रहा है 0.4 दिखेगा ना, तो मैं ऐसे ही नेगेट पी बाय करके बैठ जाऊँगा, कहीं पे भी जहाँ पे दिखेगा वहीं पे बैठ जाऊँगा, समझ रहे हो आप। 0.4 जिस दिन दिखा मुझे,
समझ रहे हो। तो ये दिखाता है ना आपको कि आप कॉल सेलर बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है। कॉल सेलर मानो 10 लाख आदमी यहाँ सेल करके बैठा हुआ है कॉल सेल, है ना, और आप सोच रहे हो कि मार्केट में बुलिश साइन चला जाऊँ। थोड़ा सा हो सकता है स्पाइक में आपको मिल जाए, जैसे मुझे बैंक निफ्टी में मिल गया, वो बस एक सडन लक था, है ना, बट ऐसा उतना वो लॉस भी हो सकता था मेरा, है ना, तो वो बहुत ही रिस्की हो सकता था। इसी कारण से लिमिट ऑर्डर लगा के करना बहुत ही अच्छा है। एंड ऑप्शन बाइंग सेलिंग में बहुत रिस्क है, तो आराम से सोच समझ के करना है, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक था। 46,000 बता दिया, 750 बता दिया, 800 बता दिया और 700 भी बता दिया। 21,600 पी, 21,600 का पी, 21, अच्छा वो तो कल जो वो किया था मैंने, कल का जो ऑर्डर था 21,600 का, वो वाला मैंने कल का था, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 500 चले गया मेरा, उसमें प्रॉफिट था, बट सच में ज़्यादा बुक नहीं कर पाया था उसमें, है ना, ठीक है। इतना लॉस करने के बावजूद भी आज मतलब मेरा पीएनएल ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये 75 का सप्लाई जोन भी बन गया था, रेंज ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। आप 75 का ये सपोर्ट ब्रेक डाउन, 15 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, है ना, फर्स्ट मिनट कैंडल ऐसा हो रहा है, सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो कितने रीजन से, है ना। और प्लस इससे अलावा मैंने पहले भी 2-4 पहले दिन भी बोला ये हैमर बना हुआ है, और इसके बाद का कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग है। कल भी मैंने बताया था प्राइस अभी ऊपर, तो आज ओपनिंग करके नीचे आया है, बट और चांसेस है, ये देखो ये वाला चांसेस है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा 4-5-10 तरह से दिखा रहा है ना कि हाँ बियरिश है, तो आराम से नैकेड वैकेड भी कर सकते हो आप, ठीक है। आराम से सी बाय करो, पी बाय करो, जो करने करते रहो, ठीक है। लेकिन वो है, वो तो एक्सपीरियंस आता है, आपको रिस्क पता होना चाहिए कितना मनी मेरा मैक्सिमम लूज हो सकता है। अगर आपको एक बार कंफर्टेबल हो मनी लूज करने से तो ठीक है। नॉर्मल लोग क्या होता है, नॉर्मल लोग ट्रेडिंग के बारे में जब भी सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं प्रॉफिट कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। उनको पूछो लॉस कितना है, वो बोले मुझे आइडिया नहीं है ना। और जब लॉस होता है ना, फिर वो शॉक में चले जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उनके बाद डिसीजन इतना कैपेबल नहीं होता। मैंने 100 बार बोला है 100 लोगों को, कोई भी सब यही बोलता है आके, सब लॉस करने के बाद बोलता है फिर आके हाँ सही बोला था, निकल तो जाना था। जब तक 1000 का लॉस है ना, तो आप एग्जिट नहीं करोगे, आपको लगेगा 0 होगा। जब 2000 होगा तो आपको लगेगा अरे यार 1000 के लॉस पे अच्छा था। जब 3000 होगा ना लॉस, तो फिर आपको लगेगा यार 2000 का लॉस भी तो कम ही था, एटलीस्ट टॉलरेबल था, है ना। जब 4000 का लॉस होगा तो फिर लगेगा आपको अरे यार बस एक बार आ जाए 2000-3000 के लॉस पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब मेरा आज का ट्रेड लेने का बेसिस था, ठीक है। मैंने सारा चीज़ बता दिया, तो ठीक है। और सच, और ये लास्ट का मोमेंट भी मैं बताता हूँ क्यों हुआ कि ये इतना बुलिश क्यों हो गया मार्केट। लास्ट में क्या होता है, जो पोजीशन रहते हैं ना, ये लोग एग्जिट करते हैं, है ना, कॉल सेलर, तो वो कॉल बायर बन जाते हैं। इस कारण से ये मोमेंट हमेशा आता है। इसी कारण से जो डेटा होता है ना, जो अगर सेंसिबल का डेटा देख लो, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना, ये 230 के बाद बिल्कुल मत देखना। 230 के बाद क्यों क्या होता है ना, पोजीशन लोग अपना पोजीशन एग्जिट करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो कॉल चेंज माइनस, पुट चेंज माइनस, इसका मतलब क्या कि कॉल सेलर इतने भाग गए, है ना, पुट सेलर इतने भाग गए, ठीक है। कॉल सेलर देखो डबल थे, है ना, कॉल सेलर डबल थे इसलिए डबल भागे, पुट सेलर एकदम बिल्कुल हाफ दिख रहा है ना। इससे पता चलता है मार्केट आज बहुत ही बियरिश था। कॉल सेलर 9 करोड़ 9.5 है, पुट सेलर 8.25, ऑलमोस्ट 50% से भी कम है, ठीक है। तो इस कारण से वो लोग जब पोजीशन एग्जिट करते हैं ना, कॉल सेलर मानो एग्जिट किए तो कॉल बायर बन जाते थे, इस कारण से ये थोड़ा सा ये आ जाता है ना। और प्लस ये बाइंग जोन भी था, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ लोग को लगा हो कि हाँ कल मार्केट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए हो या ऐसा कुछ भी, है ना। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कल भी मार्केट फॉल ही करेगा, है ना, क्योंकि ये जो बाइंग जोन है ये बहुत टेस्टेड है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, मतलब ये बोलना बहुत ही वो है। बट 21,300, 21,400, 500 ऐसे कुछ टच कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, सारा चीज़ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो सकता है ना। तो चलिए SBI कार्ड मैंने एक बताया था आपको, है ना। ये देखो मैंने बोला था ना कल यहाँ से यहाँ 2:1 मिलना चाहिए, है ना, मिला नहीं है। बट देखो इतना मार्केट फॉल होने के बावजूद आपको मार्केट आप आराम से ट्रेड लेके सो सकते हो, समझ रहे हो। ये आपको लेने नहीं है, मैं बस आपको ट्रैक करने के लिए बस वो एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको बस ट्रैक करने के लिए मैं डेली बताते रहूँगा। इसका स्टॉप लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं स्विंग लेता नहीं जल्दी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।